बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बीएससी फ़िज़िक्स के आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, फाइंड इट्स वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी विच इज़ मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग इन सच अ वे दैट इट्स एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली proportional to its displacement and the direction of acceleration is always towards the mean position, then this motion is called as simple harmonic motion. Consider a body which is tied with a spring having mass m. If we apply an external force and it covers some displacement x in the direction of external force, then according to Hooke's law F is equal to kx, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर फिर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जब हम इसको छोड़ेंगे, दैट F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। और न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग जानते हैं कि F जो है वो एम ए के बराबर होता है, दैट इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगा। और एक्सेलेरेशन जो है, एक्सेलेरेशन इज़ द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो एम डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। इधर से लेफ़्ट हैंड साइड से m को मूव करके ले जाएं राइट साइड की तरफ, तो ये बन जाएगा माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। यहाँ से हम बोथ साइड्स के ऊपर डी एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। यहाँ से ये जो एक्सेलरेशन का डबल डेरिवेटिव है ये सिंगल डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी का, ये बात हम जानते हैं। यहाँ से इस dx के साथ dt को डिवाइड करेंगे तो dx ओवर dt वेलोसिटी बन जाएगा, साथ में dx है। इधर वैसे ही टर्म चलती चली आ रही है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स के ऊपर, तो ये बन जाएगा वी स्केयर डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर एम। एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस आ जाएगा सी, वेयर सी इज़ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ at extreme position we know that displacement is amplitude, x is equal to xm, and at extreme position velocity is equal to 0. So equation 3 becomes velocity उसकी 0 हो जाएगी और माइनस के ओवर m x की जगह पर x स्क्वेयर m आ जाएगा, चूँकि ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, साथ में आ जाएगा c। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में यूज़ करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3। इसमें अब c की वैल्यू हमने जो है वो पुटअप करनी है, तो c की वैल्यू जब पुटअप करेंगे ये बन जाएगा वी स्क्वेयर ओवर 2 माइनस के ओवर एम एक्स स्क्वेयर ओवर 2 प्लस के ओवर एम एक्स स्क्वेयर एम डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के ओवर एम इंटू एक्स स्क्वेयर एम माइनस एक्स स्क्वेयर। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन a इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स एंड a इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स होता है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ k ओवर m। अब इस वेलोसिटी इक्वेशन में k ओवर m की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू, तो ये ओमेगा स्क्वेयर आ जाएगा। ओमेगा को इक्वेशन स्क्वेयर को इक्वेशन से बाहर निकालेंगे तो ओमेगा बन जाएगा, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो ये इस तरीके से हमने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम आगे इसी वेलोसिटी से बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट, अब वेलोसिटी जो है हमें पता है कि ये डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ से हम फॉर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और अब ये जो dx ओवर dt है यहाँ से ये x स्क्वेयर ओवर m इंटू एक्स स्क्वेयर, इसको हम जो है वो मूव करेंगे, यहाँ पर ये इसके नीचे मूव कर जाएगा और k ओवर m और ये जो dt है ये यहाँ पर ऊपर मूव कर जाएगा। तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स के ऊपर, जब बोथ साइड्स के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी माइनस कॉज इनवर्स x ओवर एक्स एम इज़ इक्वल टू k ओवर m अंडर रूट t प्लस फाइव, वेयर फाइव इज़ अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से अब हम कॉज को इधर ले, माइनस को पहले इधर लेकर जाएंगे, उसके बाद फिर कॉज इनवर्स को इधर लेकर जाएंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x इज़ इक्वल टू एक्स एम कॉज ऑफ
√k/mt+5 और हमें पता है कि √k/m किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी x = xm cos ऑफ ω/t+5। हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे बोथ साइड्स के ऊपर, तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, वो बन जाएगा -xm ओमेगा साइन ऑफ ω/t+5। अगर इसका अगेन डेरिवेटिव हम लेंगे तो अगेन डेरिवेटिव लेने पर a = d²x/dt² -ω² xm cos ऑफ ω/t+5। अब यहाँ पर ये जो xm cos ऑफ ω/t+5 है, हमें पता है कि ये किसके बराबर है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो ये क्या बन जाएगा, -ω²x। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ से निकालना है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा x = xm cos ऑफ ω/t+5 है। हमें पता है कि कॉज की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है कहाँ पर, कॉज की वैल्यू मैक्सिमम होती है हमारे पास 0 के ऊपर। और 0 ये इस तरह हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहाँ पर इसकी बोथ साइड्स के ऊपर हमारे पास क्या है, बोथ साइड्स के ऊपर ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर मैं इसको कह दूँ xm और ये है -xm, तो दोनों बोथ साइड्स के ऊपर हमारे पास एम्पलीट्यूड, यहाँ भी एम्पलीट्यूड मिलेगा, यहाँ भी हमें एम्पलीट्यूड तो दोनों साइड्स के ऊपर हमारे पास एम्पलीट्यूड मौजूद है, यानी चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, हमें इसका एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर कॉज हमारे पास 0 पाई होगा तो वो यहाँ पर होगा, अगर 1 पाई होगा तो यहाँ पर होगा, अगर 2 पाई होगा यहाँ पर आ जाएगा, 3 पाई होगा यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इसको जर्नलाइज कर देंगे। जर्नलाइज करने पर हमारे पास जो एंगल की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी n पाई। तो अब n पाई के ऊपर एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होगा। n पाई पुटअप करेंगे तो ये हमारे पास ±xm आ जाएगा, यानी वैल्यू इसकी होनी चाहिए पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल। और वो जो n हमारे पास है वो क्या हो सकता है, n हो सकता है 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एम्पलीट्यूड की। अब इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि इसका टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि थीटा किसके बराबर होता है, थीटा = ω/t। और अगर फॉर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन जो थीटा है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई के। और अब जो स्मॉल t है ये कैपिटल T में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ अ टाइम पीरियड। तो t यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, t बन जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा। यहाँ से t किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू का हमें पता है √k/m। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा t = 2 पाई m/k √, विच इज़ द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड। अब हम फ्रीक्वेंसी के लिए वैल्यू निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, f = 1/t, मीन्स इट्स रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड की वैल्यू तो है 2 पाई m/k, वो यहाँ पर हम पुटअप करेंगे। तो अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की एक्चुअल वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, इट्स 1/2 पाई √k/m। सो दिस इज़ द रिलेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। अब हमने यहाँ पर क्या देखा है आज, कि हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को लिया जिसको हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर लेकर आए। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर लाने के बाद हमने रिलेशन फाइंड किए, किसके लिए, उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए, उसकी वेलोसिटी के लिए, उसके एक्सेलरेशन के लिए। फिर हमने उसके एम्पलीट्यूड के लिए रिलेशन निकाला, हमने उसके टाइम पीरियड के लिए रिलेशन निकाला, टाइम पीरियड को कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन निकाला। तो ये डिफरेंट रिलेशंस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। शुक्रिया।